समझ ले उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। तो अगर मैंने आपसे अर्ज किया है तो ये सोच के किया है कि ये रसूलुल्लाह के कलिमात नहीं है। नीयत क्या है? अन्नियत अज़्मुल क़ल्ब, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जो नीयत वाली हदीस है उसमें रसूलुल्लाह ने एक मिसाल दी। मक्के में एक शख्स था जिसकी मंगनी एक खानदान में हुई। वो बेटी के खानदान जो है मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा चला गया। अब इस नौजवान ने अपने दिल में सोचा कि शादी मैंने उसी से करनी है चाहे मुझे भी मदीने जाना पड़े। इसने भी हिजरत की, मदीने के चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात रसूलुल्लाह को बता दी। जब वो नौजवान आपकी मजलिस में था, आपने कभी टीज नहीं किया था ऐसे इशारा करके तूने ऐसा किया, ऐसा नहीं कभी किया था। आप उस मजलिस में जनरल बात करते तो जो बात की जाती जिसके मुतालिक होती वो खुद ही समझ जाता। आपने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, लोगों आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। जो किसी की नीयत होगी ना उसे उसी का अजर मिलेगा। फिर आपने फरमाया अगर किसी शख्स ने हिजरत किसी औरत के लिए की कि मैंने उस औरत को पाना है तो उसे औरत मिलेगी, अल्लाह से अजर नहीं मिलेगा। और जिसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए की उसे अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। अब पूरे मजमे के अंदर औरत के लिए जिसने हिजरत की थी आपने उसका नाम नहीं लिया, ना किसी बाद में सहाबी ने नाम लिया, लेकिन उसे पता चल गया कि यह बात मेरे मुताल्लिक हो रही। इसलिए नीयत जो है अन्नियत अज़्मुल क़ल्ब, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ये अल्फाज की अदायगी का नाम नहीं है। तो ये रोज़ा है अल्लाह की तौफीक से। और रमज़ान में एक दूसरा अमल है क़ियामुल लैल। इसके मुताल्लिक भी कंफ्यूज किया जा रहा है। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि तरावी सिरे से नमाज ही कोई नहीं। अब अरबी जुबान में नमाज कहते हैं सलात को, नमाज उसका तर्जमा है। अगर कोई जाहिल या बेवकूफ आदमी कहे कि कुरान में या हदीस में नमाज का नाम ही नहीं है तो उसकी अकल का क्या इलाज करवाएंगे? वहां सलात है। इसी तरह हम रोजा कहते हैं जबकि अरबी में सौम है। इसी तरह क़ियामुल लैल या तहज्जुद है उस नमाज का नाम, लेकिन हम उसे तरावी क्यों कहते हैं? इसलिए कि हर 2 रकतों के बाद थोड़ा सा सस्ताते हैं। रसूलुल्लाह ने इस नमाज को क़ियामुल लैल कहा।